आइए अब देखिए हमने क्या पढ़ा। जनरेशन गैप, इसका जो स्टैंडर्ड होता है 25 वर्ष का अंतर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के विचारों के अंदर यदि अंतर आएगा तो 25 साल का गैप। आपने देखा होगा आपसे जो पुराने हैं वो एक शब्द बोलते हैं, हमारे टाइम में ऐसा होता था, आपके टाइम में ऐसा होता है। यही जनरेशन गैप है। 1960 के दशक में इसका अध्ययन हुआ, कोई बात नहीं है। 4 भागों में इसको बांट दिया गया है, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड, जेन एल्फा। जेन का मतलब जनरेशन है। लक्षणों की यदि आप बात करोगे तो ये जो है स्वतंत्र जीवन जीते थे और काम करने के तरीके में इनका बैलेंस होता था, बैलेंस होता था काम करने के तरीके में, काम और जीवन दोनों में बैलेंस। घर को भी अच्छे तरीके से संभालते और काम भी अच्छे तरीके से करते, दोनों में बैलेंस रखते थे। ये उदार रवैया था, ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण था। कोई बात नहीं भाई, बढ़िया है, बढ़िया। पुराने बुजुर्गों को देखिए कैसे बात करते हैं, ठीक। फिर ये 1981 1996 से इसको मिलेनियम पीढ़ी के रूप में जानते हैं। ज्यादा उदार हुई, उदारता ज्यादा बढ़ गई। कुछ नहीं भैया, सब यहीं रह जाएगा, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू बात नहीं करनी, अपना अपना काम करते, सभी की सहायता करते। ये काल था, ये एक दूसरे का सहयोग करते। आज भी आप देख लीजिए, कई जगह मिल जाएगा आपको, गाँव के अंदर जब विवाह होता है तो पूरा गांव लग जाता है। लेकिन क्या ये जो गांव के लगने का जो सिस्टम है ये धीरे धीरे कम नहीं हुआ? क्या कम हुआ है ना? यही तो अंतर है, इसे तो जनरेशन गैप कहते हैं। पहले तो इस टाइम तो लोग अपने घरों में खाना बना के ले आते थे। क्यों खर्चा कर रहा है भाई, ये बना लेगी। हलवाई नहीं रखते थे, ये ध्यान रखना। रोटी वगैरह होते थे, महिलाएं बना लेती थी खुद ही, पूरी बारात की। बुरा मत मानना, आज की महिलाएं पूरे घर का नहीं बना पाती। ये जनरेशन गैप है, ठीक। जेन जेड, ये 1996 2010 या 1997 2012 तक इसको कह सकते हो। निजी विचार, पूरे अपने ही विचार है, इसको कोई मतलब नहीं है इनसे। आप देखिए, आप कह सकते हो बिना शादी किए हुए रह रहे हैं, मेरे विचार है भाई, मेरे विचार है, मैं नहीं करना चाहता शादी। और तो और ये डिंक डिंक समझते हो, डबल इनकम नो किड्स। शादी करूंगा लेकिन बच्चे पैदा नहीं करूंगा, और शादी उसी से करूंगा जो नौकरी लगी हुई है, नौकरी लगा हुआ है, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए, पहले शर्त होगी। चाइना में आ चुका है ये, इसी जनरेशन के। इसे हमने क्या कहा? निजी विचार। समझे बात को? और ये है जेन एल्फा, 2010 से 24। अभी इस पर अध्ययन चल रहा है। ये इससे भी खतरनाक होगी, एडवांस होगी ये, आप सोच भी नहीं पाओगे। आप घर में क्या बात करोगे, ये कहोगे नहीं मेरी शादी तो 2 साल पहले ही हो गई थी, वो तो मैंने पर्सनल था मेरा, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। आप कहोगे कोई दादा वगैरह बन गया क्या? हाँ हाँ, वो तो कब के ही बन गया आप। तो शादी का कोई सर्टिफिकेट है क्या? सर्टिफिकेट की क्या जरूरत होती है इसमें? क्या जब हमारा मन करेगा तब हम रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कह देंगे तू तेरा मैं मेरा, कोई समस्या नहीं है। ये आएगा, ये आएगा, ये काल, ध्यान रखना, आएगा ये काल। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये जनरेशन है बेटा। अब आप अपना अपना हिसाब लगा लीजिए, आप कौन सी जनरेशन में आते हो, ठीक। चलिए जी, इतनी बात करेंगे।